हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, आज आप लोगों का यूपी ट्रिपल एस सी एनएम का एग्ज़ाम है, यानी कि 11 जनवरी को। तो एग्ज़ाम देने से पहले इस क्लास को देखकर ज़रूर जाएं, चाहे आपका एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में हो या सेकंड शिफ्ट में। तो आज की ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो क्लास को पूरा देखेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ WHO, यानी WHO का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व स्तर पर स्वास्थ्य का सर्वोच्च स्तर प्राप्त करना, बी है केवल महामारी नियंत्रण, सी है टीकाकरण कार्यक्रम चलाना, डी है चिकित्सा शिक्षा देना। तो WHO का मुख्य उद्देश्य क्या है? WHO का मुख्य उद्देश्य है विश्व स्तर पर स्वास्थ्य का सर्वोच्च स्तर प्राप्त करना। तो पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी, तो भाई पहले क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। दूसरा क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, UNICEF मुख्य रूप से किस वर्ग के स्वास्थ्य पर कार्य करता है? वृद्ध, महिला एवं बच्चे, श्रमिक या किशोर? UNICEF मुख्य रूप से महिला एवं बच्चे के स्वास्थ्य पर कार्य करते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, UNFPA का प्रमुख कार्य क्षेत्र क्या है? द मेन वर्किंग एरिया ऑफ UNFPA इज पोषण, बाल शिक्षा, प्रजनन, स्वास्थ्य एवं जनसंख्या, पर्यावरण संरक्षण। UNFPA का प्रमुख कार्य क्षेत्र क्या है? प्रजनन, स्वास्थ्य एवं जनसंख्या। तो भाई तीसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी, तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चौथा क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व बैंक का स्वास्थ्य क्षेत्र में मुख्य योगदान क्या है? टीकाकरण, प्रशिक्षण, दवा आपूर्ति, वित्तीय सहायता। विश्व बैंक स्वास्थ्य क्षेत्र में मुख्य योगदान क्या है? वित्तीय सहायता। तो चौथे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी, तो भाई डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखेगा। FAO इज रिलेटेड टू, यानी FAO का संबंध किससे है? खाद्य एवं कृषि, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य शिक्षा, आपदा प्रबंधन। FAO का संबंध किससे है? खाद्य एवं कृषि, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर। तो पांचवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी, तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ILO इज, ILO का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल स्वास्थ्य, श्रमिकों का कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण। ILO का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्रमिकों का कल्याण, वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी, तो भाई छठे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। CARE संस्था मुख्यतः किस क्षेत्र में कार्य करती है? CARE ऑर्गेनाइजेशन मेनली वर्क्स इन सैन्य चिकित्सा, शहरी स्वास्थ्य, गरीबी एवं स्वास्थ्य सुधार, औद्योगिक सुरक्षा। तो मेरे प्यारे, जो CARE संस्था मुख्यतः गरीबी एवं स्वास्थ्य सुधार के क्षेत्र में कार्य करती है। तो सातवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी, तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, आठवां क्वेश्चन हमारा है, DANIDA इज द एड एजेंसी ऑफ विच कंट्री? DANIDA किस देश की सहायता एजेंसी है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड या डेनमार्क? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 5 स्टार लगा लीजिए। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी भाई, डेनमार्क इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1920, 1935, 1947, 1950। तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1920 में हुई। तो नवे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, 10वां क्वेश्चन देखेगा। फुल फॉर्म ऑफ FPAI इज, यानी FPAI का पूर्ण रूप क्या है?
FPAI का पूर्ण रूप क्या होता है? फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नीचे जाइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन दिखेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ANM का सबसे महत्वपूर्ण समुदाय स्तरीय कार्य क्या है? रोग निदान, प्रसव कराना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल प्रबंधन। ANM का सबसे महत्वपूर्ण समुदाय स्तरीय कार्य क्या है? मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं। तो भाई 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 12वां। सो गाइस 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पहला नैतिक दायित्व किसके प्रति होता है? सरकार, संस्था, सहकर्मी या रोगी। तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पहला नैतिक दायित्व जो है ना रोगी के प्रति होता है। तो 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। ANM को किस प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए? निष्पक्ष एवं सहानुभूतिपूर्ण, कठोर, अधिकारवादी या तटस्थ। ANM को किस प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए? तो ANM को निष्पक्ष एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। तो भाई 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हो, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। जब आप एक लाइक करोगे आने वाले जो और भी भर्तियां आप लोगों के लिए आएंगी उसकी भी क्लासें आप लोगों को बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंसलिंग इन कम्युनिटी इज, यानी समुदाय में परामर्श काउंसलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोग उपचार, व्यवहार परिवर्तन, आंकड़े एकत्र करना, रिपोर्ट बनाना। समुदाय में परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यवहार परिवर्तन यानी बिहेवियर चेंज। तो 14वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 15वां। स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा गोपनीयता बनाए रखना क्यों आवश्यक है? कानून के कारण, संस्था के नियम, विश्वास बनाए रखने हेतु, कार्य आसान करने हेतु। स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा गोपनीयता बनाए रखना क्यों आवश्यक है? विश्वास बनाए रखने हेतु। तो 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 16वां कि यूरोपीय आयोग स्वास्थ्य क्षेत्र में किस रूप में सहायता करता है? तकनीकी सहायता, मानव संसाधन, औषधि निर्माण, वित्तीय अनुदान। यूरोपीय आयोग स्वास्थ्य क्षेत्र में किस रूप में सहायता करता है? वित्तीय अनुदान। तो भाई 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा 17वां। UNESCO का स्वास्थ्य से संबंध किस माध्यम से है? शिक्षा एवं जागरूकता, दवा आपूर्ति, अस्पताल निर्माण, रोग निगरानी। UNESCO का स्वास्थ्य संबंध किस माध्यम से है? शिक्षा एवं जागरूकता यानी एजुकेशन एंड अवेयरनेस। तो 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता का रोल मॉडल होना क्यों आवश्यक है? पद के कारण, अनुशासन के लिए, समुदाय पर प्रभाव डालने हेतु, प्रशासनिक आदेश से। तो स्वास्थ्यकर्ता का रोल मॉडल होना क्यों आवश्यक है? समुदाय पर प्रभाव डालने हेतु। तो भाई 18वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा ICCW का संबंध किससे है? महिला कल्याण, बाल कल्याण, वृद्ध कल्याण, श्रमिक कल्याण। ICCW इज रिलेटेड टू, तो ICCW का जो संबंध है बाल कल्याण, चाइल्ड वेलफेयर। तो भाई 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ANM द्वारा समुदाय में स्वास्थ्य शिक्षा देने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? पोस्टर, भाषण, पंपलेट, समूह चर्चा। तो ANM द्वारा समुदाय में स्वास्थ्य शिक्षा देने का सर्वोत्तम तरीका है समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता का सबसे वैज्ञानिक आधार क्या है? ऊर्जा उत्पादन और ऊतक मरम्मत, केवल भूख शांत करना, रोग उपचार, वजन बढ़ाना। तो मेरे प्यार जो स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता का सबसे वैज्ञानिक आधार जो है ऊर्जा उत्पादन और ऊतक मरम्मत।
तो 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो भाई ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 22वां। सो गाइस 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पीईएम का सबसे प्रारंभिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तंत्रिका तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, श्वसन तंत्र या पाचन तंत्र? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पीएम का सबसे प्रारंभिक प्रभाव किस पर पड़ता है? प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम। तो 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? खाद्य पदार्थों का सुरक्षात्मक भोजन वर्गीकरण किस आधार पर होता है? ऊर्जा मात्रा, प्रोटीन मात्रा, विटामिन एवं खनिज या वसा मात्रा? तो किसके कारण होता है, किसके आधार पर होता है? ये होता है विटामिन एवं खनिज के आधार पर। तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों 24वां क्वेश्चन देखेगा, किशोरावस्था में संतुलित आहार की विशेष आवश्यकता का प्रमुख कारण क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, मानसिक विकास, तीव्र वृद्धि एवं हार्मोनल परिवर्तन, शारीरिक श्रम? तो किशोरावस्था में संतुलित आहार की विशेष आवश्यकता का प्रमुख कारण है शारीरिक श्रम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो भाई डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गर्भवती महिला में आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया मुख्यतः किस कारण होता है? रक्त की मात्रा में वृद्धि, आयरन का अवशोषण कम होना, भ्रूण की आवश्यकता, उपरोक्त सभी? गर्भवती महिला में आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया मुख्यतः रक्त की मात्रा में वृद्धि के कारण होता है। तो 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 26वां क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से होने वाला सबसे पहला लक्षण कौन सा है? तो विटामिन ए की कमी से होने वाला सबसे पहला जो लक्षण है यह है विटाउट स्पॉट। तो 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखेगा। 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो गाइस 27वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण का सबसे संवेदनशील संकेतक कौन सा है? वजन आयु, लंबाई आयु, वजन लंबाई, सिर परिधि? 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण का सबसे संवेदनशील संकेतक है वजन लंबाई, वेट फॉर हाइट। तो भाई 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन देखेगा, एएनएम द्वारा पूरक पोषण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूर्ण भोजन देना, केवल कैलोरी देना, कुपोषण रोकना, रोग उपचार? तो एएनएम द्वारा पूरक पोषण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है रोग उपचार। तो 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैक्सिमम वाटर इन ह्यूमन बॉडी इज प्रेजेंट इन विच सिस्टम? मानव शरीर में सर्वाधिक जल किस तंत्र में पाया जाता है? पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, मांसपेशी तंत्र या तंत्रिका तंत्र? तो मानव शरीर में सर्वाधिक जल जो है ना पाचन तंत्र पे पाया जाता है। तो भाई 29वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? कोशिका निर्माण, ऊर्जा प्रदान करना, हार्मोन्स निर्माण, एंजाइम सक्रियता? कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, एनर्जी सप्लाई। तो भाई 30 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, शरीर स्वच्छता का पोषण से सीधा संबंध किस कारण है? संक्रमण रोकता है, भूख बढ़ाता है, पाचन सुधारता है, पोषक तत्व अवशोषण बढ़ाता है? शरीर स्वच्छता का पोषण से सीधा संबंध किस कारण से है? पाचन सुधारता है। तो 31वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चों से गुजारिश करना चाहूंगा प्लीज क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। 32वां क्वेश्चन देखेगा, मानसिक स्वास्थ्य की WHO द्वारा दी गई अवधारणा का मुख्य बिंदु क्या है? रोग की अनुपस्थिति, सामाजिक समायोजन, कार्य क्षमता एवं कल्याण, भावनात्मक नियंत्रण? तो मानसिक स्वास्थ्य की WHO द्वारा दी गई अवधारणा का मुख्य बिंदु क्या है? भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैल्शियम का अवशोषण
किस विटामिन पर निर्भर करता है? विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन सी या विटामिन डी? तो मेरे प्यारे बच्चों, कैल्शियम का अवशोषण जो है ना विटामिन ए पर निर्भर करता है। तो 33वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शाकाहारी महिलाओं में पोषण जनित एनीमिया का प्रमुख कारण क्या है? फोलिक एसिड की कमी, आयरन का कम जैव उपलब्धता, विटामिन सी की कमी या प्रोटीन की कमी? तो शाकाहारी महिलाओं में पोषण जनित एनीमिया का प्रमुख जो कारण है आयरन का कम जैव उपलब्धता। तो 34वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, परकियास, यकृत या पिट्यूरी? तो मेरे प्यारे जो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है इस ग्रंथि को क्या कहते हैं? तो इस ग्रंथि को हम कहते हैं यकृत यानी कि लीवर। तो 35वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 36वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिशुओं में केवल स्तनपान के दौरान पानी न देने का वैज्ञानिक कारण क्या है? संक्रमण का खतरा, दूध में पर्याप्त जल होता है, पाचन समस्या, वजन कम होना? तो शिशुओं में केवल स्तनपान के दौरान पानी न देने का वैज्ञानिक कारण है वजन कम होना। तो डी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 37वां क्वेश्चन हमारा है, मानसिक स्वास्थ्य और पोषण का संबंध मुख्यतः किस माध्यम से होता है? हार्मोन संतुलन, न्यूरोट्रांसमीटर निर्माण, रक्त संचार, नींद चक्र? तो मानसिक स्वास्थ्य और पोषण का संबंध मुख्यतः किस माध्यम से होता है? हार्मोन संतुलन से। तो 37 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो गाइस 38वां क्वेश्चन ये कह रहा है, विटामिन बी 12 की कमी से किस प्रकार का एनीमिया होता है? तो विटामिन बी 12 की कमी से नार्मोसाइटिक एनीमिया होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 39वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 39वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की पोषण संबंधी भूमिका का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? भोजन वितरण, वृद्धि निगरानी, दवा देना, रेफरल? तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की पोषण संबंधी भूमिका का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है दवा देना। तो 39वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 40वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि शरीर प्रणाली में होमियोस्टेटिस का अर्थ क्या है? रोग प्रतिरोध, ऊर्जा संतुलन, आंतरिक संतुलन बनाए रखना, तापमान नियंत्रण? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तापमान नियंत्रण। तो डी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 41वां। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन केसेस ऑफ डेथ इन डिप्थीरिया? डिप्थीरिया में मृत्यु का मुख्य कारण क्या होता है? तो डिप्थीरिया में मृत्यु का सबसे जो सामान्य कारण होता है श्वसन अवरोध। तो 41वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि काली खांसी में वो ध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है? ब्रैकियल ऐंठन, अचानक वायु प्रवेश, सूरत संक्रमण, फेफड़ों में द्रव्य? तो 42 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं अचानक वायु प्रवेश। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टिटेनस में प्रयुक्त एंटीटॉक्सिन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवाणु नष्ट करना, विष को निष्क्रिय करना, घाव भरना, ऐंठन रोकना? टिटेनस में प्रयुक्त एंटीटॉक्सिन का मुख्य उद्देश्य क्या है? घाव भरना। तो 43वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो भाई सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा 44वां। पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम में ओपीवी बार बार क्यों दी जाती है? कम प्रभावी होने के कारण, आंत में प्रतिरक्षा विकसित करने हेतु, वायरस परिवर्तन के कारण, सस्ती होने के कारण? तो पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम में ओपीवी बार बार क्यों दी जाती है? सस्ती होने के कारण, लो कॉस्ट। तो 44वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि खसरा में सबसे विशिष्ट प्रारंभिक संकेत कौन सा है? बुखार, कोल्पिक स्पॉट, खांसी या दाने? तो खसरा में सबसे विशिष्ट प्रारंभिक संकेत जो है यह है बुखार यानी कि फीवर।
तो 45 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, 46वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो गाइस 46वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि तपेदिक टीबी के रोगी में सबसे संक्रामक अवस्था कौन सी होती है? प्राथमिक टीबी, माइलरी टीबी, स्मीयर पॉजिटिव, फेफड़ों की टीबी या एक्स्ट्रा पुलोनमरी टीबी? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो राइट आंसर आपका होगा मेरे प्यारे बच्चों माइलरी टीबी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि चिकन पॉक्स में दानों का सही क्रम क्या है? चिकन पॉक्स में दानों का सही जो क्रम है वेसिकल, पपुल, क्रस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 48वां क्वेश्चन, रुबेला संक्रमण गर्भावस्था के प्रथम त्रैमास में क्यों खतरनाक होता है? मातृ मृत्यु, जन्मजात विकृतियां, समय पूर्व प्रसव, एनीमिया। तो रुबेला संक्रमण गर्भावस्था के प्रथम त्रैमासिक में क्यों खतरनाक होता है? एनीमिया। तो 48वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि आंत्रज्वल में वाइरल टेस्ट क्या दर्शाता है? जीवाणु की उपस्थिति, एंटीबॉडी प्रतिक्रिया, विष की मात्रा, रोग की तीव्रता। आंत्रज्वर में वाइरल टेस्ट क्या दर्शाता है? जीवाणु की उपस्थिति। तो 49 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी का संचरण सबसे अधिक किससे होता है? दूषित जल, भोजन, रक्त एवं शारीरिक द्रव या वायु। हेपेटाइटिस बी का संचरण सबसे अधिक किससे होता है? भोजन से होता है, यानी फूड। तो 50 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, रेबीज वायरस मानव शरीर में किस मार्ग से मस्तिष्क तक पहुंचता है? रक्त प्रवाह, लिफ तंत्र, तंत्रिका मार्ग या श्वसन तंत्र। तो मेरे प्यार जो रेबीज वायरस जो है ना ये मानव शरीर में तंत्रिका मार्ग के द्वारा पहुंचता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 51 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मलेरिया में एनीमिया का मुख्य कारण क्या है? आयरन की कमी, आरबीसी का विनाश, रक्तस्राव, पोषण की कमी। तो मेरे प्यारे बच्चों मलेरिया में एनीमिया का मुख्य जो कारण होता है पोषण की कमी। तो डी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 क्वेश्चन देखेगा, 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डेंगू में प्लेटलेट कम होने का कारण क्या है? अस्थि मज्जा दमन, अधिक रक्तस्राव, तिल्ली वृद्धि, दवा प्रभाव। तो मेरे प्यारे बच्चों डेंगू में प्लेटलेट कम होने का कारण जो है अस्थि मज्जा दमन। तो 53 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइलेरिया में हाथी पांव का कारण क्या होता है? नसों का अवरोध, लसिका अवरोध, मांसपेशी सूजन, त्वचा संक्रमण। फाइलेरिया में हाथी पांव का कारण क्या है? लसिका अवरोध। तो 54 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, काला आजार में मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा, यकृत एवं प्लीहा, गुर्दा या मस्तिष्क। तो मेरे प्यारे जो काला आजार में मुख्य रूप से गुर्दा अंग जो है ना ये प्रभावित होता है। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, ट्रेकोमा किस अंग की बीमारी है? त्वचा, फेफड़े, आंख या आंत। तो ट्रेकोमा जो है ना ये आंत की बीमारी है। तो डी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 57 क्वेश्चन है कि HIV संक्रमण में CD4 कोशिकाएं क्यों कम होती हैं? वायरस इन्हें नष्ट करता है, उत्पादन कम हो जाता है, तिल्ली में फंस जाती हैं, दवाओं का प्रभाव। HIV संक्रमण में CD4 कोशिकाएं क्यों कम हो जाती हैं? वायरस इन्हें नष्ट करता है। तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 क्वेश्चन देखेगा क्या कह रहा है, 58 क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीव्र श्वसन संक्रमण ARI में सबसे खतरनाक संकेत कौन सा है? खांसी, तेज श्वसन, छाती धंसना, नाक बहना। तो तीव्र श्वसन संक्रमण ARI में सबसे खतरनाक संकेत जो है तेज श्वसन। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे कि दस्त रोग में ORS का मुख्य कार्य क्या है? दस्त रोकना, संक्रमण नष्ट करना, द्रव एवं इलेक्ट्रोलाइट संतुलन, बुखार कम करना। दस्त रोग में ORS का मुख्य कार्य क्या है? द्रव एवं इलेक्ट्रोलाइट संतुलन। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
60 क्वेश्चन देखेगा। 60 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुष्ठ रोग में तंत्रिका क्षति का प्रमुख कारण क्या है? विष प्रभाव, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, रक्त प्रभाव कमी, विटामिन की कमी। तो कुष्ठ रोग में तंत्रिका क्षति का प्रमुख कारण क्या है? विटामिन की कमी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, घरेलू दुर्घटनाओं में बच्चों में मृत्यु का सबसे सामान्य कारण कौन सा है? जलना, गिरना, दम घुटना या डूबना। तो घरेलू दुर्घटनाओं में बच्चों में मृत्यु का सबसे सामान्य जो कारण है डूबना। तो डी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि विशेष स्तनपान एक्सक्लूसिव ब्रीस्ट फीडिंग का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिरक्षात्मक लाभ क्या है? आईसीजी की आपूर्ति, आईजीए की आपूर्ति, आईजीएम की आपूर्ति या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी आईजीए की आपूर्ति। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? रोगों का उपचार, पोषण पूरकता, शीघ्र पहचान एवं रोकथाम या टीकाकरण। तो विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जो है शीघ्र पहचान एवं रोकथाम। तो 63 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, किशोरों के लिए यौन शिक्षा का सबसे संवेदनशील सिद्धांत कौन सा है? वैज्ञानिक जानकारी, नैतिक शिक्षा, आयु के अनुसार जानकारी, कानूनी जानकारी। तो किशोरों के लिए यौन शिक्षा का सबसे संवेदनशील सिद्धांत जो है आयु के अनुसार जानकारी। तो 64 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मासिक चक्र के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव का सबसे सामान्य हार्मोनल कारण क्या है? एस्ट्रोजन की कमी, प्रोजेस्टेरोन की कमी या प्रोलैक्टिन की कमी, प्रोलैक्टिन वृद्धि, एलएच कमी। तो 65 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं प्रोजेस्टेरोन की कमी। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किशोरावस्था में गर्भधारण से मातृ मृत्यु दर अधिक क्यों होती है? उच्च रक्तचाप, श्रोणि का अपूर्ण विकास, हार्मोनल असंतुलन, एनीमिया की अनुपस्थिति। तो किशोरावस्था में गर्भधारण से मातृ मृत्यु दर अधिक क्यों होती है? श्रोणि का अपूर्ण विकास। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है कि गर्भपात के बाद सबसे घातक जटिलता कौन सी होती है? रक्तस्राव, संक्रमण, गर्भाशय विकृत, हार्मोनल गड़बड़ी। तो गर्भपात के बाद सबसे घातक जटिलता कौन सी होती है? रक्तस्राव। तो ए ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण को ऑक्सीजन आपूर्ति मुख्य रूप से किस संरचना से होती है? गर्भनाल धमनी, गर्भनाल सिरा, अम्नियोटिक द्रव या कोरियोनिक विली। तो भ्रूण को ऑक्सीजन आपूर्ति मुख्य रूप से किस संरचना में होती है? कोरियोनिक विली। तो डी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि नाल का कौन सा हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एचसीजी या एचपीएल। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि गर्भावस्था के दौरान नाल का समय पूर्व पृथक्करण किससे अधिक संबंधित है? मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप या संक्रमण। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा उच्च रक्तचाप। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।